जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, एक साल पूरा हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कल परसों की जो घटनाएं जो दिल्ली में हुआ था, किस तरह के मतलब हमारे साथ पुलिस वालों और अथॉरिटीज ने मतलब बिहेवियर था उनका। दोस्तों, ये जो है ना, जंतर मंतर में एक साल से जो बैठे हैं, अभी भी आज भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ये हम सबके लिए बैठे हैं। मैं किसी को विरोधी या विपक्ष ऐसी बात नहीं करता हूं। गद्दार को गद्दार बोलता हूं। गद्दार कौन है? हमारे जो मेहनत हमने किया है, उस पर पानी डालने वाला सारे के सारे गद्दार है। दोस्तों, अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ना होता है ना, इतने लोग इकट्ठे कभी नहीं होते। सबसे पहली बात, 2018 में मैंने जब तरन तरन गया था, उसी टाइम मैंने कहा था हरपाल को, भैया अपना संगठन को जो बढ़ाओ, उसमें मेंबरशिप ज्यादा करो। उन्होंने बोला कि साफ मना किया। बोला सर जितने हैं आप उतना ही ठीक है, बाकी हर जगह संगठन है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम सबको इकट्ठे करेंगे। और गुरदासपुर भी गया था, गुरदासपुर में भी यह संगठन, और हर जगह जहां भी मैं गया था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कम ही लोग थे। कहीं 50, कभी कहीं 100, कहीं 200 ऐसे थे। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसन यानी कि यूएफईएसएम, यूएफईएसएम जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह के जो है नेतृत्व में सारे संगठन मिलके बनाया था। वहीं से हमारा जो है जानकारी जो है लोगों के साथ बहुत ज्यादा हुआ 2015 से। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि ये एक वर्ग के लिए काम करते हैं, तो हम पीछे हट गए थे। लेकिन कुछ ऐसे चाटुकार बूटलिकर्स आज भी उन्हीं के साथ है, और यही लोग जो है हमारे बीच में आके सारे के सारे कारनामा किया। दोस्तों, ये 2022 में नवंबर 14 तारीख को जब हमने जो मीटिंग किया था, वो कॉल था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कॉल था। और उस दिन का जो भी खर्चा हुआ था, सुरेंद्र पहलवान जो नेवी से पेटी अफसर है मेरे ख्याल से, उन्होंने किया था। लेकिन हम जोवा की तरफ से और साबका को देने के लिए हम पैसा लेके आए थे। और जब मैंने पूछा था सुरेंद्र पहलवान से कि भैया देखो हम भी शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने साफ इनकार किया। बोला कि नहीं, आप लोग हमारे गेस्ट हैं, ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस दिन कहाँ थे ये दिग्गज वीरांगना का जो जितने भी ग्रुप है, एक भी 2022 नवंबर 14 तारीख को नहीं था। अपने आप को जो बहुत पुराना संगठन कहकर जो एक शख्स घूम रहा है, ये दिल्ली का कितना पुराना है, 2012 का संगठन है। और वो ट्रस्ट चलाते हैं, ट्रस्ट।
उनके पास कुछ नहीं है। वो लोग क्यों नहीं आए थे उस टाइम? अगर पुराना संगठन है तो 2010 से पहले से भी तो प्रॉब्लम था, कोई आगे नहीं आया ना। आगे आए थे सिर्फ 3 संगठन जो अभी भी जिंदा है, एक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, एक वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक एडीसी। अब एडीसी जो है, मैं नहीं जानता कि पूरे संगठन अर्जुन सिंह राठौर के पास है या कैसे, पता नहीं है, लेकिन ये 3 संगठन एक साथ मिलके जो है 2015 में अलग किया था। और हम लोग जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह के साथ थे, 2015 की मैं बता रहा हूं। और वहीं उसी टाइम हमने भी एक संगठन दिल्ली में शुरू किया था 2015 में, और वो संगठन आज तक बाहर नहीं निकला, आज तक बाहर नहीं निकला। और मार्च 12 तारीख को जो है 25,000 रुपए डोनेशन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो मीटिंग था जंतर मंतर पे, वहां दे के चले गए, लेकिन आज तक बाहर नहीं निकला। और उसका जनरल सेक्रेटरी जो है बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहा था, कभी इसके पक्ष में, क्या नाम है, नेवल वेटरन सुरेंद्र पहलवान के साथ, कभी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का, कभी जो है अर्जुन सिंह राठौर का। लेकिन उसका सिर्फ एक ही था कि जंतर मंतर में जो बैठे हैं उन्हीं को गाली देना था, और कुछ भी नहीं था इनका, उसका आइडिया। लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी 14 नवंबर 2022 के बाद 20 फरवरी 2023 को फिर से अपना धरना स्टार्ट किया। पहला नोटिस दिया, फिर वहां से स्टार्ट किया। उस टाइम भी जो है ये दिग्गज सांगना इनका कोई नहीं था। 2-3 लोग थे उसमें जो 20 फरवरी से साथ दिया था। फिर उसके बाद जो है 12 मार्च को हमारे पास आए थे कुछ लोग, और हमने उनको जो है उनसे ठीक ढंग से मैंने बात नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो उनका मतलब मकसद कुछ और था। और जब जैसे 9 अप्रैल को हमने किया था, उस टाइम बाईला सब कुछ लिखा था। और जब, क्योंकि कोई भी संगठन रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बाईलास। इन दोनों के बगैर कोई संगठन आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन जयपुर में मीटिंग होने के बाद 23 जुलाई को हमारे जो है पार्लियामेंट घेराव का प्रोग्राम था। उस टाइम जो है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर ने अपना रंग दिखाया। तो उसी टाइम हमें पता चल गया था कि ये बंदा जो है कभी आगे नहीं आएगा आंदोलन में, इसको तेज करने के लिए। और मई 31 से लेके जुलाई 23 तक का जो है, जो भी कलेक्शन था, और 23 को जो भी वहां डोनेशन आया था, सारे पैसा जो है वेटरन वारंट ऑफिसर पवन कुमार सैनी के हाथ में दे दिया था। और उसके बाद भी हफ्ते में 1 बार या 2 बार आके वो पैसा लेके जाता था अकाउंट्स के साथ। अब ये कहता ना, ये 2 दिन पहले एक, मैं नहीं जानता उसका रैंक क्या नहीं है, नाम भी नहीं जानता हूं, वो कहता है ना कि ऑडिटेड रिपोर्ट। ऑडिटेड कहाँ की ऑडिट? किसने की ऑडिट? कोई ऑडिट वगैरह नहीं है। लेकिन हमें उस अकाउंट के ऊपर भरोसा है। वारंट ऑफिसर पवन कुमार सैनी के पास जब हमने पूरा जो अकाउंट्स दिया था, सारे
वाउचर्स के साथ बना के सब कुछ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 31 मई तक का जो पैसा था, तकरीबन 6 लाख जो है हम लेके आए थे 23 जुलाई को। लेकिन सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर का बिहेवियर देख के हम पीछे हट गए थे। भैया अगर जिस दिन ये हाथ ऊपर करेगा उस दिन हमारे पास कुछ होना चाहिए इस मुहिम को आगे चलाने के लिए, इसलिए नहीं दिया था। तो उसके बाद जो है जुलाई निकल गया, अगस्त में ऑनरी कैप्टन चला गया था बीजेपी के फंक्शन में पगड़ी बंधवाने के लिए। वहीं से फिर झगड़ा स्टार्ट। जब हमने यही सवाल किया तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसी को ठीक ढंग से बोलने का मौका ही नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन था? सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, पेटी अफसर राजदीप वर्मा, वारंट अफसर पवन कुमार सैनी, पेटी अफसर एसके सिंह और जेडब्ल्यू नलिन तलवर और ऑनरी कैप्टन लोकेंद्र सिंह। 6 लोग थे। अब 6 लोग में जो है 4 तो उन्हीं के हैं, तो इसलिए मतलब उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर दिया था। लेकिन हमारे मन में उसी दिन शक हो गया था, मेरे ख्याल से वो अगस्त 6 तारीख का, कि ये लोग जो है एक पार्टी के चक्कर में जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम सितंबर 20 तारीख को जो प्रोग्राम हमने रखा था फिर से पार्लियामेंट घेराव का, इन लोगों ने 17 तारीख को जो है जम्मू में एक मीटिंग था। अब ये कह रहे हैं कि मतलब वो गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग बुलाना किसका काम है? जनरल सेक्रेटरी का काम है। जनरल सेक्रेटरी कौन है? नलिन तलवार। लेकिन नलिन तलवार को इसके बारे में बताया नहीं, कुछ नहीं, एजेंडा क्या है, वो सारी चीज इन लोगों ने ऐसे काम किया था, गिलोना मतलब क्या कहते हैं कि इतना घटिया काम किया था कि मेल आईडी का पासवर्ड चेंज करके सबको मेल भेजा कि ये सारे एजेंडा पॉइंट है, ये आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई और पॉइंट है तो हमें बता दो। कोई लेटर हेड में नहीं भेजा, प्लेन पेपर में लिख के नीचे कोई रबर स्टाम्प नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पता नहीं क्या सिग्नेचर किसने मारा, सबको भेज दिया। भेजने के बाद उसको डिलीट भी कर दिया। देखो इनका दिमाग देखो कैसे तेज है। लेकिन हमारे पास भी वो आ गया था, तो हमारे जो जोवा का प्रेसिडेंट ने पूछा सर ऐसे आया, ये किसका है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब देखा तो मेल आईडी का पासवर्ड चेंज हो गया, तो वहां से ड्रामा फिर। मेल आईडी का पासवर्ड जयपुर से चेंज कैसे किया, उसका पूरा आईपी एड्रेस जहां से चेंज हुआ ना, उसका आईपी एड्रेस से लेके सब कुछ है। फिर उसके बाद 17 तारीख को इन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम भी पहुंचेंगे। जब हमने ये पूछा कि मतलब कुछ ऐसे ऐसे सवाल किया था, तो लीगल एडवाइजर वैष्णव ने क्या बोला, साजन वैष्णव ने, कि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ बाईलास का कोई माने नहीं रखता। देखो कैसे लीगल एडवाइजर है वो, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बाईलास का कोई माने नहीं रखता, तो फाउंडर मेंबर के तौर पे पैसा क्यों लिया था? हम सारे फाउंडर मेंबर्स ने इंक्लूडिंग साजन वैष्णव, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, सब ने साइन किया, उस बाईलास को एक्सेप्ट करके साइन किया था। वो कागज है रजिस्ट्रेशन के लिए जो रखा था। फिर उसके बाद एक सूबेदार मैनेजर है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, अभी बहुत लंबा भाषण दिया उस दिन रिवाड़ी में। उन्होंने ओपनली कहा कि मतलब जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा भाषण दिया। लेकिन वही बंदा आज अर्जुन सिंह राठौर का तारीफ कर रहा, पता नहीं क्यों चेंज हुआ माइंड। इंसान का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद जो है 16 तारीख
15 तारीख को वहां पे था एक डूडी से यही पूछा कि भाई देखो ऐसा है, अगर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से हो या यहाँ रहो या फेडरेशन की तरफ से है तो फेडरेशन की तरफ से अपने लोगों को बुलाओ, यहाँ धरना चलाओ। बोला नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे वैसे, फिर वो भी उसको भी हमने भगा दिया। फिर वहीं से जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बैनर आया, लेकिन फरवरी 20 तारीख से लेके सितंबर 15 तारीख तक चलाने वाला इस मुहिम को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी था, लेकिन बैनर किसका रखा था? फेडरेशन का। फिर उसके बाद 16 तारीख के बाद जो है बैनर हटा के साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बैनर आया। फिर 17 तारीख को ऐसे ड्रामा किया वहां पे। फिर 20 तारीख को इलेक्शन। दोस्तों ये सारी बात इसलिए मैं कह रहा हूं ना, कुछ लोगों ने बोला कि राम नाम सत्य का। राम नाम सत्य कब बोलते हैं? लोगों के मरने के बाद। आप सबको मालूम है कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुतला जलाते हैं राम नाम सत्य बोल के, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल के पुतला लेके जाते हैं, पुतला को मार मार के फिर राम नाम सत्य आग लगाते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है। इसको ऐसे ही मतलब बड़ा चढ़ा के बात कर रहा एक क्या कहते हैं यूट्यूब बनाने वाला और उसको जवाब देने वाला। कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि जो मेहनत हम लोगों ने किया, 1 साल लोगों को जगाने का, एक साथ जोड़ने का, हमारे साथ गद्दारी भी नहीं बोल सकता हूं, हमारे साथ ऐसे विश्वासघात किया। क्योंकि ऐसे है ना, दुश्मन को माफ कर सकते हैं, दुश्मन को माफ कर सकते हैं, दुश्मन कभी भी दोस्त भी बन सकता है, लेकिन ऐसे जो है ना गद्दार, विश्वास को तोड़ने वाला, ये इनको कभी हम माफ नहीं करेंगे, माफ कर ही नहीं सकते। इसीलिए 20 तारीख को वो प्रोग्राम हुआ था। उससे पहले जूते मार प्रोग्राम भी हुआ था, वो मतलब सितंबर महीने में। अभी परसों इसलिए हुआ था कि ये लोग अभी भी क्या कह रहे हैं कि पैसा के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर आपके में शर्म है तो आप हमारे साथ, मेरे साथ करो। आप, मैं शुरू से आपको जानता हूं, आप बहस मेरे साथ करो कि जो सवाल आप पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, जो सवाल मैं करूंगा ना आपको भी जवाब देना पड़ेगा। मंजूर है तो आइए जूम मीटिंग में, आपके पास मेरा नंबर है, आप जूम मीटिंग में कभी भी बुला सकते हैं ना। हम दोनों आपस में अकेले के अकेले, आप भी रिकॉर्ड करो, मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, आप जो पूछना पूछ लो। आप ऐसे मतलब ड्रामाबाजी मत दिखाना कि ऐसे इन लोगों ने हमारे अपमान किया, इन लोगों ने हद पार कर दिया, ऐसे किसी और से मतलब मतलब बुलवाना। पहले एक है ना, वो क्या नाम है उसका, शेखावत या कुछ नाम है, वो भी आपका जो है ऑडियो रिलीज किया था आपके कहने पे। अभी ये वीडियो भी आप डलवा रहे हैं। आपको जो करना कर लो, जो करना आप कर लो, लेकिन आपने जो किया वो माफी का लायक नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।